हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, एकदम बेस से चलेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन का। तो आज with the legends who study with एकदम शुरू से हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट किया जाए। हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले ये हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं? तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं वे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, जो कंपाउंड हमारे कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं वे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन यानी इसका वर्गीकरण देखेंगे। ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसका दूसरा नाम यानी हम इसको ऐसे भी बोल देते हैं ओपन चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, और इसको बोल देते हैं क्लोज्ड चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब ये एसाइक्लिक दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक को बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा को बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे एल्केन्स आ जाते हैं और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे एल्कीन्स और एल्काइंस आ जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का। ये भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक को बोलते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, दूसरे होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इनका दूसरा नाम एवर्स। इसमें बेंजीन आ जाते हैं, जैसे कि C6H6 नाम हो गया बेंजीन। और एलिसाइक्लिक में हमारे क्लोज्ड एल्केन्स और क्लोज्ड एल्काइंस आ जाते हैं। तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन है। अब हम शुरू करेंगे एल्केन से। ठीक है, चलिए अब एल्केन से शुरू करने से पहले कुछ हम लोग को बेसिक बातें याद होनी चाहिए। जैसे एक कार्बन के जो चेन है उसको मिथ बोलते हैं, दो कार्बन के चेन को इथ बोलेंगे, तीन कार्बन के चेन को प्रोप बोलेंगे, चार कार्बन के चेन को ब्यूट बोलेंगे, पांच कार्बन के चेन को पेंट बोलेंगे, 6 कार्बन के चेन को हेक्स बोलेंगे, 7 कार्बन के चेन को हेप्ट बोलेंगे, 8 कार्बन के चेन को ऑक्ट बोलेंगे, 9 कार्बन के चेन को नॉन बोलेंगे, 10 कार्बन के चेन को डेक बोलेंगे। ये 1 से 10 तक हमको किसी भी हर हाल में याद होना चाहिए। और कुछ एक्स्ट्रा है, जैसे मान लीजिए 11 कार्बन का चेन आ जाए तो इसको बोल देते हैं अनडेक। 12 कार्बन का चेन आ जाए डोडेक, 13 कार्बन का चेन आ जाए
ट्राइडेक, उसी तरह 14 कार्बन का चेन आ जाए टेट्राडेक, ठीक है, 15 का पेंटाडेक, यहां तक 20 का आ जाए तो इकोस, 20 को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोस। ये 1 से 10 तक बेसिक बातें हम लोगों को याद होनी चाहिए। अब शुरू करेंगे एल्केन्स। एल्केन्स को हम लोग पैराफिन भी बोलते हैं, पैराफिन्स, ठीक है। अब देखिए पैराफिन शब्द का मीनिंग क्या होता है। ये पैराफिन शब्द आया कहां से, तो ये एक ग्रीक वर्ड से आया, ग्रीक वर्ड पैरम और एफिन से मिलकर बना है, जिसमें पैरम का अर्थ होता है लेस और एफिन्स का अर्थ होता है रिएक्टिव, ठीक है, लेस रिएक्टिव यानी कम क्रियाशील, ठीक है। अब हम देखेंगे एल्केन्स को पैराफिन्स क्यों बोलते हैं, पैराफिन्स क्यों बोलते हैं। फर्स्ट रीजन, इसमें जो पाई बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड एब्सेंट, ठीक है। सेकेंड रीजन, ऑल कार्बन आर कंप्लीट ऑक्टेट, ऑल कार्बन आर कंप्लीट ऑक्टेट। थर्ड रीजन, the bonds of alkane are non-polar, ठीक है। ग्रीक समझिएगा, एक बार फिर शुरू से समझते हैं। एल्केन्स, एल्केन्स को हम लोग पैराफिन भी बोलते हैं। पैराफिन से ग्रीक वर्ड से आया है, पैरम और अफिन से, जहां पैरम का मतलब होता है लेस, एफिन्स का मतलब रिएक्टिव। अब एल्केन को पैराफिन्स क्यों बोलते हैं, तो फर्स्ट रीजन पाई बॉन्ड एब्सेंस होता है, सेकंड ऑल कार्बन का कंप्लीट ऑक्टेट होता है, द बॉन्ड्स ऑफ एल्केन आर नॉन पोलर होते हैं। फोर्थ रीजन है एब्सेंस ऑफ लोन पेयर, ठीक है, इसमें लोन पेयर नहीं होते। तो यही हमारे 4 रीजन है जिसके कारण कार्बन हमारे लेस रिएक्टिव या कम क्रियाशील होते हैं। अब देखिएगा इसका जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला वो हमारा CnH2n+2, ठीक है, और सफिक्स के रूप में हम लोग ANE लगाते हैं। चलिए एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे n = 4, n = 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो जहां जहां n है वहां क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, तो C4H10। तो 4 कार्बन का हम लोग जान रहे थे ब्यूट होता है, ब्यूट और सफिक्स में ANE लग जाएगा, यानी कि ब्यूटेन हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, n = 8, तो CnH2n+2, तो जहां जहां n है वहां 8 रखिए, C8H18, यानी 8 कार्बन का ऑक्ट और सफिक्स के रूप में लगे ANE यानी ऑक्टेन। ये हमारा एल्केन्स का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे एल्कीन्स के बारे में। तो अब समझते हैं हम लोग एल्कीन्स को। एल्कीन्स को, ठीक है, एल्कीन्स को ओलिफिन्स भी कहा जाता है, ओलिफिन्स, जहां पर इसका अर्थ होता है ऑयल प्रोड्यूसर, ठीक है, यानी ये ऑयल प्रोड्यूसर होते हैं। एल्कीन्स में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होते हैं। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला
वो होता है CnH2n और सफिक्स ENE जुड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए एल्कीन्स में नामकरण किस तरह करते हैं। सबसे पहले लॉन्ग पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं। आइए एग्जांपल से कुछ समझ लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए CH3 CH2 CH CH2 CH3। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एल्कीन्स है, इसमें हम देखेंगे कितने कार्बन का एक चेन है। तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन का पेरेंट चेन है। अब ये देखिए गिनती किधर से स्टार्ट हुई। तो इसमें जो प्रायोरिटी दी जाती है यानी रिस्पेक्ट दिया जाता है वो डबल बॉन्ड को दिया जाता है, यानी जिधर से नजदीक होगा उधर से गिनती स्टार्ट की जाएगी, यानी 1 2 दो नंबर पर डबल बॉन्ड है, यानी इसका नाम होगा हमारा पेंट, दो नंबर 2 E। ठीक है, कैसे देखिए अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में एल्कीन्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड होगा तो उसका जनरल नेम हो जाता है अल्क XE। दो डबल बॉन्ड हो गए तो उसको हो जाएगा अल्क YE। तीन डबल बॉन्ड हो गए अल्क यदि अल्कीन्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड हुए तो उसका नाम हो जाता है अल्क XE। दो डबल बॉन्ड हो गए तो इसका नाम हो जाएगा अल्क X, Y डाई। अब इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए n बराबर 3 ले लेते हैं, तो यहाँ पर C जहां जहां n है वहां 3 रख दीजिए। 2 into 3 तो C3H6 तीन कार्बन का प्रो और लास्ट में लगे E प्रोपेन। तो ये हमारा एल्कीन्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम आगे बढ़ेंगे एल्काइंस को। अगला हम लोग समझेंगे अल्काइंस। अल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। कैसे बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। इसका जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। ठीक है, और सफिक्स के रूप में YnE जुड़ा होता है। ठीक है, अगर यही एक ट्रिपल बॉन्ड हो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो उसका नाम हो जाता है अल्क XI। दो ट्रिपल बॉन्ड हो अल्क X, Y डाइन। तीन ट्रिपल बॉन्ड हो का नाम हो जाएगा अल्क X, Y, Z ट्राइन। ठीक है, अब इस पर एक एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। मान लेते हैं n = 7, तो जहां जहां n है वहां 7 को रख देंगे। 7 - 2 C7H12 7 कार्बन का यानी कि हेप्ट, और सफिक्स के रूप में क्या है YnE, यानी क्या हो गया हेप्टाइन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। n = 4, जनरल फार्मूला CnH2 n-2 तो C4H2 गुना 4 - 2 C4H 8 में से 2 गया 6 यानी ब्यूट, 4 कार्बन का ब्यूट और सफिक्स YnE, नाम हो गया ब्यूटाइल। अब जो IUPAC नेमिंग का मेन कहानी यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, जो हम लोग IUPAC नेम पढ़ेंगे वो यहां से पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, आइए सबसे पहले स्टेप 1 क्या है। स्टेप 1 चूज पेरेंट चेन, यानी सबसे पहले हमको पेरेंट चेन चूज करना है। अब समझते हैं यहां पर पेरेंट चेन होता क्या है। ठीक है,
अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये वाला। अब इसमें पेरेंट चेन हमको चूज करना है। सबसे पहले हम समझेंगे पेरेंट चेन होता क्या है। पेरेंट चेन का मतलब एक ऐसा चेन हम चुनेंगे जिसमें अधिक से अधिक कार्बन इंक्लूड हो। जैसे कि अब हम गिनती स्टार्ट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, यानी कि एक आया हमारा 5 कार्बन का चेन, 1 2 3 4 5 6 7। एक आया हमारा 7 कार्बन का चेन, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 कार्बन का चेन है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 कार्बन का चेन है। यानी कि इस कंपाउंड में 7 कार्बन से अधिक का पेरेंट चेन हो ही नहीं सकता। तो हमारा जो पेरेंट चेन हो गया वो ये 7 कार्बन का हो गया। अब 7 कार्बन का पेरेंट चेन हम ऐसे जिस तरह हमको मन करे उस तरह हम 7 कार्बन का पेरेंट चेन ले सकते हैं। तो ये रहा हमारा 7 कार्बन का पेरेंट चेन। चलिए एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। अब इस कंपाउंड में हम लोग देखेंगे कि पेरेंट चेन हमारा कितने से कितने कार्बन का है। एक बार हम फिर याद दिला दें, पेरेंट चेन का मतलब हमारा ये है कि एक ऐसा चेन चूज करेंगे जिसमें अधिक से अधिक कार्बन इंक्लूड हो, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी, यानी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अधिक से अधिक 9 कार्बन है, 9 कार्बन से अधिक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसमें हमारा 9 कार्बन का पेरेंट चेन हो जाएगा। एक बार ऐसे देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 कार्बन के चेन इसमें हो जाएगा। चलिए अब आगे हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जांपल है जिसमें हमको पेरेंट चेन चूज करना है। देखिए पेरेंट चेन का मतलब एक बार और समझ लीजिए, एक ऐसा चेन चूज करेंगे जिसमें अधिक से अधिक कार्बन इंक्लूड हो, ठीक है। अब आ जाइए यहां पर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये जो फर्स्ट कंपाउंड है इसमें 7 कार्बन से अधिक के चेन नहीं हो सकते, 7 कार्बन से अधिक का चेन नहीं हो सकता। तो हमारा जो मेन पेरेंट चेन हो गया 7 कार्बन का, अब हमको जिस तरह मन करे वैसे ले लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें चेक कर लेते हैं, देखिएगा 1 2 3 4, नहीं ये नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि अब जब हम ऐसे चल रहे हैं तो हमारा 8 कार्बन आ रहा है। तो और इस कंपाउंड में 8 कार्बन से अधिक का चेन नहीं हो सकता है। तो ये हमारा 8 कार्बन का चेन हो गया, ठीक है। अब इसमें आइए, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 से अधिक कार्बन का पेरेंट चेन नहीं हो सकता। तो यहां से इसमें भी जो भी 8 कार्बन के पेरेंट चेन होंगे उसमें को हम ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आइए इसमें देखते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें 9 कार्बन से अधिक के चेन नहीं हो सकते हैं। और पेरेंट चेन का मतलब यही होता है कि एक ऐसा चेन चूज करेंगे जिसमें अधिक से अधिक कार्बन इंक्लूड हो। वन 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये रहा हमारा पेरेंट चेन चूज करने की
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2, ठीक है। अब देखिएगा स्टेप 2 क्या है। सबसे पहले हमको पेरेंट चेन चूज करना आ गया, ठीक है। पेरेंट चेन चूज करना आ गया। अब गिनती किधर से शुरू करेंगे ये देखना है, ठीक है। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हम लोग का एक एग्जाम्पल है CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसका IUPAC नेमिंग करने के लिए सबसे पहले पेरेंट चेन चूज करते हैं। तो हम पेरेंट चेन चूज करना सीख चुके हैं। चलिए इसमें देखते हैं कितने कार्बन का चेन हो सकता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें अधिक से अधिक हमारा 5 कार्बन का चेन ये वाला होगा। चलिए इसके नीचे वाला भी हम लिख सकते हैं। अब हम ये देखेंगे गिनती किधर से होगा, गिनती किधर से होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम ये बोलते हैं कि साइड चेन, जो हमारा साइड चेन होते हैं, साइड चेन जिधर से क्या हो, नजदीक हो, नजदीक हो। अब देखिए साइड चेन होता क्या है। पेरेंट चेन चूज करने के बाद जो हमारे बच जाते हैं वही हमारे साइड चेन या शाखित श्रृंखला कहलाते हैं, ठीक है। अब साइड चेन जिधर से नजदीक हो, अगर हम इधर से चल रहे हैं 1 2 3 4 5 और इधर से चल रहे हैं तो 1 2 3 4 5, यानी कि इधर से जो हमारा साइड चेन है वो 4 नंबर पर आ रहा है और इधर से हमारा साइड चेन 2 नंबर पर आ रहा है। तो हमारी जो गिनती होगी इस साइड से होगी। अगर इस साइड से अगर अब गिनती हम करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। जिधर से साइड चेन नजदीक हो उधर से ही गिनती क्या होगी, स्टार्ट होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब ये एग्जाम्पल है। सबसे पहले इसमें हम पेरेंट चेन को क्या करेंगे, चूज करेंगे, पेरेंट चेन को चूज करेंगे। अब देखिएगा 1 2 3 4 5, यानी इसमें भी 5 कार्बन का क्या है, हमारा पेरेंट चेन है। अब देखेंगे गिनती किधर से होगी, तो ये हम लोग जान चुके हैं कि जिधर से साइड चेन नजदीक होगा उधर से ही क्या होगी, हमारी गिनती होगी, ठीक है। अब इधर से हम गिनना जब चालू करेंगे 1 2 3 4 5, और जब इधर से भी गिनना चालू करेंगे हम लोग 1 2 3 4 5, यानी दोनों तरफ से ये जो हमारा साइड चेन है वो 3 नंबर पर आ रहा है। तो हम गिनती किधर से भी यहाँ इस स्थिति में कर सकते हैं, यानी इस कंडीशन में हम गिनती कहीं से भी, कहीं से नहीं माने किसी भी साइड से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। चलिए अब इसमें हम लोग पेरेंट चेन को चूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जिस चेन में अधिक से अधिक कार्बन इंक्लूड होगा उसको पेरेंट चेन बोल देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये 7 कार्बन का पेरेंट चेन है। अब हम ये देखेंगे गिनती किधर से स्टार्ट होगी। अगर हम गिनती इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो इधर से जो हमारा साइड चेन है वो 4 नंबर पर आ रहा है, ठीक है। अब लेफ्ट साइड से गिनती को स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। देखिए जब अगर राइट साइड से चल रहे हैं तो हमारा साइड चेन 4 नंबर पर आ रहा है और लेफ्ट साइड से चल रहे हैं तो हमारा साइड चेन 2 नंबर पर आ रहा है। तो अब आप ही बता दीजिए गिनती किधर से होगा, यानी जिधर से हमारा साइड चेन नजदीक हो, तो इधर से हमारा नजदीक है तो गिनती भी इधर से ही शुरू होगी। ये रहा हमारा स्टेप 1 का फर्स्ट, ठीक है। अब कुछ स्टेप सेकंड है, सेकंड में ही कुछ सेकंड है, स्टेप 2 का ही सेकंड है। इसको भी हम लोग एग्जांपल से ही समझेंगे। अगर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड
ये हो, तो इधर से भी गिनती करेंगे तो साइड चेन 2 नंबर पर ही आएगा, और इधर से भी गिनती करेंगे तो साइड चेन 2 नंबर पर ही आएगा। अब हम इसमें गिनती कैसे करें, तो देखिए यहां पर वही 2 नंबर लगाते हैं, सम 2 नंबर रूल है इसका, स्टेप 2 का 2 नंबर, सम ऑफ लोकेंट लोएस्ट लोकेंट रूल। कहने का मतलब ये कि इधर से जब गिनती करना स्टार्ट करते हैं 5 6 7, यानी कि इधर से एक पहला साइड चेन हमारा 2 नंबर पर, दूसरा साइड चेन हमारा 4 नंबर पर, तीसरा साइड चेन हमारा 6 नंबर पर। टोटल को जब हम सम करेंगे तो हमारा 12 आएगा, ठीक है। और इधर से देखिए, इधर से अगर गिनती स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी इधर से भी हमारा जो साइड चेन आएगा वो 2 नंबर पर, फिर हमारा 4 नंबर पर, फिर 6 नंबर पर 12। यानी जब दोनों का हम सम किए, लोवेस्ट लोकेंट रूल का जब सम किए तो दोनों 12 आ रहा है, यानी कि गिनती हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वहीं कोई एक कम आ जाता तो उसको हम प्रीफर में रखते। यही है। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अब ये देखेंगे, सबसे पहले इसमें पेरेंट चेन चूज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसमें जो पेरेंट चेन होगा हमारा वो 8 कार्बन का होगा, ठीक है ना। अब देखेंगे गिनती किधर से स्टार्ट करेंगे। चलिए इधर से स्टार्ट करके देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जोड़ कर देखते हैं। पहला साइड चेन है 3 नंबर पर, दूसरा साइड चेन है 5 नंबर पर, तीसरा साइड चेन है 6 नंबर पर। 6 5 11 3 14, ठीक है। इधर से अब गिनती स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए इधर से जो हमारा फर्स्ट है वो 3 नंबर पर है, दूसरा 4 नंबर पर, और जो तीसरा है वो 6 नंबर पर, यानी 6 4 10 3 13। देखिए हमारा इधर से कम आ रहा है, यानी जिधर से हमारा कम आ रहा है वही हुआ छोटा सा शॉर्टकट, छोटा से छोटा रास्ता देखेंगे, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे। अब हमारा जो गिनती होगा अगर इधर से हो रहा है तो उसको गलत माना जाएगा, और गिनती अगर इधर से होगा उसी को क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। चलिए हम लोग 1 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलिए तो अब हमारे 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब हम इनमें समझेंगे। देखिए सबसे पहले इनमें तो पेरेंट चेन चूज करना है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। अब देखिए इधर से ये 2 कार्बन है, एक 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन 9, यानी कि 9 कार्बन का हमारा इस तरह आ रहा है, और सीधा जब चलेंगे तो 8 कार्बन का आ रहा है। तो पेरेंट चेन का मतलब क्या हुआ, यानी एक ऐसा चेन चूज करना जिसमें अधिक से अधिक कार्बन क्या हो, हमारे इंक्लूड हो। अब हम सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट रूल लगाते हैं, गिनती को इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए साइड चेन बताइए कितने कितने नंबर पर है। एक है 2 नंबर पर, कितने नंबर पर, 2 नंबर पर। इधर से जब चल रहे हैं एक हो जाएगा हमारा 3 नंबर पर, ये 4 नंबर पर, उसके बाद 6 नंबर पर और 8 नंबर पर। कितने नंबर पर, सॉरी 7 नंबर पर। ये देखिएगा 7 6 13 4 17 3 20 2 22। अब हम गिनती को इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2, नहीं यहाँ इधर से चलेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पर देखिए ध्यान से, ये तो 3 नंबर पर साइड चेन लगा है और इधर से 2 नंबर पर लगा है, तो पहले ही हम लोग को पता चल गया कि गिनती इस साइड से क्या होगी, स्टार्ट होगी। आइए अब सेकंड वाले में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8।
यानी कि जो हमारा पेरेंट चेन है ये 8 कार्बन का है। ठीक है, अब गिनती को इधर से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब इधर से चलेंगे तो हमारा साइड चेन पड़ेगा 4 नंबर पर, 5 नंबर पर और 7 नंबर पर। 7 5 12 4 16। ठीक है, अब इधर से चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से हमारा जो साइड चेन है वो पहला 2 नंबर पर है, यहीं से कम हो गया, और 5 नंबर पर। उसके बाद नहीं, 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। 5 और 9 2 11। यानी कम कौन सा है? नीचे वाला कम है। इस साइड से चलेंगे तो हमारा कम, तो हमारा गिनती इधर से होगा। ठीक है, ये कुछ रूल है स्टेप 2 के।